माननीय डॉक्टर हरीशचंद्र साहब आवे और आशीष के रूप में हम लोगों को आशीष दें सीनियर सिटीजन्स को, क्योंकि आपके ही द्वारा हम सभी लोग आगे बढ़ सकते हैं। जितना आपने सहयोग दिया उसके लिए मैं बहुत आपका आभार व्यक्त करता हूँ। आपसे तथागत भगवान बुद्ध के ऊपर सभी की पावन लीला पर करुणा सथा भगवान बुद्ध को नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। भगवान समाज के मार्गदर्शक संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर से नमन करते हुए प्रथम शिक्षिका सावित्रीबाई फुले को नमन करते हुए मैं हमारे बीच मंचा सिंह एडीएम साहब हैं, सारे विद्वान जन लोग, गायक कलाकार लोग हैं। संचालक महोदय अध्यक्ष जी ने कहा कि सबसे उपदेश ले रहे हैं। हमके उपदेश तो मैं खुद आप लोग से लेना चाहता हूँ, क्योंकि आप लोग प्रशासन में तो नौकरी चाकरी, मैं तो घर से निकला, सड़क पर निकला, विश्वविद्यालय में था तो डिप्टी साहब बैठे हुए ना, बड़ा डंडा लेके खदेड़ते थे, तो मेरी दोस्ती तो वही हुई। तो मैं तो यही कहूँगा कि सीनियर सिटीजन क्या सीनियर सिटीजन है। मेरा बेटा ने पूछा पापा आप कितनी उम्र है, हम क्या, तुम्हारा पूछने का मतलब और क्या है, ये पूछने का मतलब क्या है, बीबी दवा खाते कि नहीं खाते, क्या मतलब है। तो मैं चाहूँगा आप लोग नौजवान बनिए, नौजवान बन के रहिए, जो करना तो बात की बात होती है। जब एडीएम साहब चलते हैं रोड पर ना, हम कहाँ फ्लैग मार्च कर रहे हैं, कहाँ कर्फ्यू लगवाएंगे, तो आप लोग स्वस्थ बनिए। आज भी मैं जाता है, मैं जा रहा था, लड़के वॉलीबॉल नेट लगाए हुए थे, मैं भी कूद गया फील्ड में। तो जब मैं वॉलीबॉल मारता था रोक ही नहीं पाते थे, तब ने क्या ही बताओ वॉलीबॉल खेलना कै फीट पर बनता है कि बता ही नहीं पा रहे हैं। तो मेरा कहना है कि मैं जब से निकला विद्यार्थी जीवन से आप जैसे लोगों ने ही समर्थन किया और सीखता था कि ज़माने में डीएम ने कहा कि तू गुंडा पालता है, हम उससे मार लात खाता था, गुंडा पालता, मेरे लिए गर्व की बात होती है। तो ऐसे मेरे जुड़ाव आया, लगातार आया। तो हमारा कहना कि आप लोग इतने नौकरी में रहे हैं, आप लोग को अनुभव है। हमारे मैनेजर साहब हैं, इनका लड़का IPS हो गया, लेकिन हम मंच पर चढ़ते हैं, सताए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं, मारे जा रहे हैं। भैया हम इतने कहो कि आपन देख ला बेटा बाहर में जाए, होता बाहर में जाए, उससे भविष्य चिंता खुद सोचेगा। अगर वहाँ सोचेंगे तो BP के मरीज होना होना जब डिप्टी साहब देखिए। अब इनसे कहता बलवा अपना कुछ लगा लीजिए, रंग लीजिए, क्या जैसे समझते ही नहीं है। तो मेरा यही कहना है कि बाबा साहब भगवान बुद्ध, आज भगवान बुद्ध हम कहाँ बोल रहे हैं, गायक कलाकार लोग याद कीजिएगा। भगवान बुद्ध को बोध गया में ज्ञान प्राप्त हुआ है, सीख लीजिएगा। ये चौखंडी स्तूप है जहाँ भगवान बुद्ध पहले आए हैं, 5 भिक्षु मिले हैं। ये लोकल का था, दुकानदार भाई सुना थो, यहाँ इतिहास देखा थी रोज सड़क वाले, ये कहते हैं सीता रसोइया। ये कैसी सदी में भारत जा रहा है, हम चंद्रयान पर जा रहे हैं, प्रधानमंत्री प्राण प्रतिष्ठा कर रहा था, क्या जरूरत शंकराचार्य, क्या जरूरत राम की, क्या शंकर जी की है। तो मेरा यही कहना है कि आज बड़ी संविधान भी चर्चा है, इसलिए सावित्रीबाई फुले प्रथम शिक्षिका के अवसर कार्यक्रम किया जा रहा है। क्या सोच रही होगी महिला को, क्या चीज रहा होगा कि वो निकली होगी। लेकिन बड़ा दुर्भाग्य इस देश का है कि हम बैकवर्ड बढ़ कहते हैं, जिस बिरादरी की सावित्रीबाई उसको पता नहीं है, जिस बिरादरी की साहू जी उसको पता नहीं है। लेकिन हम लोग बहुत बहादुर आदमी हैं, बहुत बहादुर, सबको लेकर हम चल रहे हैं। और ब्राह्मण सबसे ईमानदार आदमी, सबसे ब्राह्मण ईमानदार कि मेरे शक्ति को पहचाना है। भैया साफ साफ है, एक अनुभव है। जब हमारा राम लिखा था नहीं जाता, लात खात नहीं जाता, क्यों सर?
राम हटा तो हम लोग कहाँ जा रहे हैं? तो कितना हो विद्वान बन जाएगा मेरे इंजीनियर साहब। देखिए आप इंजीनियरिंग लाइन में हैं, तो मेरा कहना है कि संदूक ऋषि बहुत विद्वान थे, हम नहीं लिखे, ब्राह्मण ने रामचरितमानस लिखा और रामचंद्र ने हत्या किया। तो हमारे विद्वान आदमी का हत्या क्या संदूक ऋषि कहीं हिंदू नहीं है तो उस समय बगावत किए होते तो उनकी हत्या कोई नहीं करता। कोई अकेले पे था, 2004 के काहे मुझे तुम्हारी हत्या होनी थी, इसलिए हम बगावत करेंगे तो हम विकास करेंगे। तो बागा आज भगवान बुद्ध ने कैसे चेतना आई? भगवान बुद्ध ने घर छोड़ा सर, झगड़ा रोहिणी नदी का था, जब पहुंचे तो झगड़ा खत्म हो गया। बिंबिसार ने क्या कहा, तुम वापस जाओ। लेकिन भगवान बुद्ध को कहाँ से ज्ञान आया? शायद इसी चीज़ को बाबा साहब पढ़े होंगे जो बौद्ध स्वीकार किए। भगवान बुद्ध ने कहा हाँ बात तो सही कह रहे हैं, लेकिन रोहिणी का झगड़ा खत्म हो गया, लेकिन जाति व्यवस्था वर्ण व्यवस्था बरकरार है, वहाँ से शुरू होता है। अब सुनिए आगे जाइए। भगवान बुद्ध ने, थोड़ा अपनी बात बोल रहा हूँ, नाराज हो जाएंगे लोग। इतना जाते 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 वो तपस्या कर रहे थे तो घास चराने वाला था, स्वाति भगवान बुद्ध को देख रहा था। जब देख रहा था तो उसने कहा कि तुम क्या देख रहे हो? मैं आपको देख रहा हूँ, क्या चाहते हो? मैं दान देना चाहता हूँ। दो दान न, मेरे पास कुछ है ही नहीं है। क्या करते हो? घास काटता हूँ। उसी घास को धो के दो रहे। उसने घास धो के देना शुरू किया। तथागत भगवान बुद्ध को ज्ञान हुआ। वो जात का दलित था, तो दलित था तो वो भिक्षु बन गया। तो कुछ ब्राह्मण भगवान बुद्ध के गए, कहे कि ब्राह्मण बहु होता है, दलित नहीं जानता है। तो भगवान बुद्ध ने कहा वो जानते हो? कैसा बोल रहा है? कहा जानता हूँ, बहुत अच्छा बोल रहा है।